हाँ जी, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, अभी प्रकरण चल रहा है। मता हक ताला ने मोमिनों को दिया, ये बुलावत है हुक्म खुदी भी हुक्म की, तो हमेशा पाक होए हक इश्क प्याले पी। तो अभी पीछे वाली जो मीटिंग में बात चल रही थी कि एक, जब शराबी शराब पीता है तो उसके नशे में वो उसका शराब का असर आता है शरीर पर, और शरीर नशे में धुत होता है। फिर वो डगमगाना शुरू कर देता है, कहीं कभी कहाँ गिरता है, कभी कहाँ गिरता है। तो ये जो बेशक इल्म का, जो खुदाई इल्म का ये रस, जब एक रूह पीती है, हम रूहें पी रहे हैं, तो इसका असर हम पर क्यों दिखाई दे? प्रश्न है ये। क्योंकि ऊपर उन्होंने कहा तो भी छूटे ना नींद विकार। नींद का विकार क्यों नहीं छूट रहा है? इस जो आधे चरण को है ना सुंदर सा जी, पकड़ के रखना, इसका आंसर बहुत आगे जाकर आएगा, चुपइए। और वैसे कह रहे हैं कि धनी का हुक्म ही हमारे अंदर बोल रहा है, और खुदी भी धनी की है। तो इस तरह से पाक साफ होए के, निर्मल होए के, धनी ने जो हमको ये अपने पैदर पे पैदर पे, एक प्याले पे दूसरा प्याला, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा प्याला पिलाए चले जा रहे हैं। तो जब प्याले पर प्याले आए चले जा रहे हैं, तो धनी का इश्क का रस जो हमारे अंदर जा रहा है, उसका असर भी होना आवश्यक है। आगे चुपई पढ़ते हैं। खुदी हक हुक्म की सो तो भूले नहीं कब। अब जो खुदी आई है धनी की, हुक्म से ही धनी, हुक्म ही धनी की मैं खुदी है, हुक्म ही धनी का अहमेव जाग्या धाम का है। हुक्म ने हमारे अंदर धनी का, घर का अपने, कि मैं धनी की अंगना हूं, इस बात का जागृत कर दिए। कहीं पर भी खड़े होते, कोई भी बात होती, भाई सब बातें ठीक है, हमारी रहनी है नहीं है, हमारे चाल है नहीं है, लेकिन मैं मेरे धनी की हूं, ये बात हम सबके अंदर आ गई। तो कहते हैं सो तो भूले नहीं कब। वो क्या नहीं भूल सकती जिंदगी में कभी भी? कि मैं धनी की अंगना नार हूं, वह काम सोई करसी जो भावे अपने रे। अब जिसके अंदर ये बात आ गई कि मैं मेरे धनी की अंगना नार हूं, तो फिर वो ये नहीं कह सकती कि भाई हमसे चाल नहीं चली जाती, हमसे हाल नहीं होता, हमसे क्यों? क्योंकि जिस काम में मेरे धनी की शोभा बढ़ती है, जिस चाल से मेरे धनी की साहिबी में बढ़ोतरी होती है, क्यों? क्योंकि मेरी चाल ही धनी की पहचान, कि भाई मेरी चाल बताती है, रूहों की चाल संसार में ये बताएगी कि ये वो उस धनी की, उस मालिक की धनियानियां है, उस धनी की धनियानियां है। लेकिन मेरी चाल ही नहीं होगी तो क्यों चाल कैसे आएगी? कहते जब ये आ गया कि खुदी हक हुक्म की सो तो भूले, हम ये बात कभी भी ना भूले, भूली नहीं है वो, कि मैं मेरे धनी की अंगना नार हूं, मैं धनी की धनियानी हूँ। तो वो काम भी फिर वही करेगी जो भावे अपने रब। अब इसका डिसीजन कौन करेगा? क्योंकि ऊपर आ गया है तो शहूर करो सभी, कि जो भावे अपने रब सो भावे अपनी, वह काम सोई करसी जो भावे अपने रब। तो वो काम भी डिसीजन कौन करेंगे? धनी ही वाणी करेंगे, ये वाणी ही तय करेगी। आमने सामने वालों की दसियों की नजर में हम गलत होंगे सुंदर साज, क्योंकि संसार में सबके सामने हम पाक साफ पवित्र हो नहीं सकते, और सबके अनुसार हम चल नहीं सकते। तो उन्होंने इसीलिए हमको एक शब्द दे दिया, बस काम सोई करसी जो भावे अपने रब। जो उसके धनी को अच्छा लगेगा, काम वो बस रूह वही करे, और दूसरा काम कोई नहीं। और 10 जने 10 जो सब अपनी अपनी राय और दे रहे हैं, अपना अपना, तो जो मेरी आत्म को जचेगा मैं वही काम, मेरी आत्म को धनी ने निर्देश दिया हुआ है, वही काम।
काम करती है, जो भावे अपने रब। हुक्म तो है हक का, और खुदी भी ना हुक्म भी। अब जो ये हुक्म चल रहा है, जो हमारे अंदर हुक्म आकर बैठा हुआ है, हुक्म हमको कभी भी ये नहीं कहता कि धनी की राह पर मत चल। हुक्म हमको कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं करता। जो हम कह देते हैं ना सुंदर सा जी, राजी दा हुक्म होएगा तो चले जाते, हुक्म ही नहीं हैगा सी। नहीं, वो हुक्म नहीं होता। वो हमारी मन की कलुषता होती है, हमारी आलस बना होता है, हमारी जीव की गुण इंद्रियां होती हैं जो हमें धनी की तरफ चलने नहीं देती। हुक्म का काम तो हमें सदा मार्ग प्रशस्त करना होता है। हुक्म का काम तो हमें धनी से जोड़ना होता है। तो कहते हैं हुक्म तो है हक का, और खुदी बिना हुक्म बिन। और जो ये अहमेव जगह है, जो मेरे अंदर मैं खुदी आई है, आत्म के अंदर मैं खुदी आई है, वो भी धनी के दिए से ही आई है, धनी के हुक्म से ही आ रही है। खुदी हुक्म दो हक के, इत क्या लगे रूह। अब दोनों चीजें धनी की ही है। सुंदर सा जी म्यूट कर लीजिए अपना मोबाइल, जिसका भी खुला हुआ है। तो ये जो हुक्म आया हुआ है अंदर, और जो धनी की जो खुदी आई हुई है कि हम तो धनी के हैं, वो क्या है? इसमें रूह का कुछ भी हिस्सा नहीं है। इसमें रूह कहीं पर भी नहीं आ रही। ये दोनों धनी की मेहर है, धनी की मेहर से आ रहे हैं, धनी की मेहर से हुक्म से बोल रहे हैं हम। लेकिन इसमें इत क्या लगे रूहन, रूह का क्या लगा इसमें? रूह का क्या लगेगा आगे? अब चलते हैं आगे जरा। इत क्या लगे रूहन। सुंदर सा जी, एक एक चौपाई जुड़ी हुई है आपस में। हक कहवे नेकों को, दोस्त रखता हूं मैं, या खुदी या हुक्म, टेढ़ी होए नहीं इनो से। हक कहवे नेकों को, नेक कौन होते हैं सुंदर सच? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई और चीज भी आ रही है जीव और शरीर के लिए भी। नेक, जिनके पाक साफ जीव हो चुके हैं, जो नेक ईमान पर खड़े हैं धनी के। और दोस्त भी राजी महाराज किनको अपना रखते हैं? ऐसे ही नेकों को रखते हैं जो धनी के ईमान से कहीं भी डगमगाते नहीं, धनी की बात से फिरते नहीं है, धनी की जुबान से इधर से उधर नहीं होती है, धनी की हिदायत से नहीं हटते। तो राजी महाराज भी उनके लिए कह रहे हैं, हक कहवे नेकों को। ये बात बद नेकी वाले लोगों को नहीं, जो मन में कुछ और बाहर कुछ और। जो पीछे चुपाई आई थी ना, कलश का कलश में, कि रूह का यही लक्षण, अंदर बाहर नहीं दो। जिनका अंदर बाहर एक हो चुका है, हक कहता है कहवे नेकों को, दोस्त रखता हूं मैं, इनको मैं अपना दोस्त बना। जो सफाई से, ईमानदारी से, जो स्पष्टता से, कहीं पर भी चतुराई नहीं, चालाकी नहीं, बात को घुमा फिरा के आड़े टेढ़े तरीके से नहीं कहना कि अ, अ, राजी महाराज केवल उनको अपना दोस्त रखते। तो क्या, या खुदी या हुक्म, टेढ़ी होए नहीं इनों से। अभी जो ऊपर पीछे बात कही ना मैंने, कि हुक्म हमको पथ भ्रष्ट नहीं करता, पथ प्रशस्त करता है। भ्रष्ट करना और प्रशस्त करना दो अलग बातें। तो कहते हैं या खुदी या हुक्म। तो जो मैं खुद ही धनी की आई है, और जो धनी का हुक्म आया है, ये कभी भी इनसे टेढ़ा नहीं होगा। सदा इनके संग, इनको सत्य के मार्ग पर चलाएगा, इनका अंगी संगी होकर चलेगा, इनका कंधा होकर चलेगा। हुक्म इनके आगे खड़ा रहेगा कि चलो आप, चलो आपके लिए मैं पहले रास्ता खोल दूं, पहले मार्ग खोल दूं। कहीं कोई राह में परेशानी, माया को हटा के रखेंगे। जो धनी के प्रति नेक होंगे, जो धनी के प्रति ईमानदार, जो अपने साहेब से नेक होंगे, उनकी राह में, उनकी
लिए हुक्म सदा खड़ा रहेगा, और सीधा खड़ा रहेगा, टेढ़ा नहीं होएगा हुक्म, कि भाई इनको धनी की तरफ लगाने के लिए टेढ़ा होना पड़ रहा है हुक्म को। हुक्म को नहीं, हुक्म जुगत लड़ा के उनका मान रास्ते खाली करता चलेगा। जो रास्ते में रुकावटें आ रही हैं उनको हटाकर सीधा मोमिनों के लिए। देखते हैं हम, जब हमें कहीं आना जाना होता है, बाहर अंदर कहीं पर भी, तो हमारे साथ कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, तो उस पल तक आते आते वो समस्याएं सब खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये हम समझते हैं कि हम कर, नहीं, ये धनी का हुक्म हमारे साथ चल रहा होता है। धनी का हुक्म हमारे लिए, क्यों? क्योंकि राजी महाराज ने उसको अलर्ट करके हमारे साथ भेजा हुआ है। मंत्री जी हैं, हम धनिया, हम महारानियों के मंत्री जी हैं। राजी महाराज ने अपने मंत्री को कह दिया उनको कि भाई सजा दो बाग तिलस्म का, कि मेरी रूह नहीं आनी। और रूहों को कुछ भी चाहिए हो, हुक्म तत्क्षण हाजिर कर देते। हुक्म का स्वरूप तत्क्षण हाजिर। और वो हुक्म भी कोई और नहीं, वो आप मेरे धनी ही हैं, जो हम रूहों की राहों पर, कि भाई मेरी रूहें चल कर आए तो इनको पाँव में कांटा भी ना चुभे, सजदा बिछाए बैठे। हम क्या उनके राहों में सजदा बिछाएंगे? हम नहीं कुछ कर सकते। धनी ने हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं की, हमारे लिए, कि हमें, जब हम उनकी राहों पर चलें, हम जो दुख सुख है, ये कैसे क्या लेता जीव, जीव की औकात है? पीछे प्रकरण में क्या आई थी बात, कि क्या ये आदमी की ताकत है जिसके दिल को अर्श करे? ये तो अर्श दिल में बैठे हुए धनी कहलवा जाते हैं, ये हुक्म उनका कहलवा जाता है कि दुख सुख आएगा, जो होगा देखा जाएगा। धनी जब साथ है तो फिर क्या है? प्रिया भी साथ है यहाँ, जो मिल सको तो मिलो। टेढ़ा होए नहीं इनों से। और जो टेढ़ा जब कभी होता है तो वो फिर इसका मतलब हमारी कोई कमी है। हुक्मे लिया भेष रूह का, सो भी हंसी खुशहाली रूहन, क्यों सिर लेना खुदी हुक्म, पाक हुए पकड़े चरण। हुक्मे लिया भेष रूह का, अब जो रूह का भेष धारण किया हुआ, किसने धारण किया हुआ है? धनी का हुक्म ही इस संसार में रूह का भेष धारण करके आया। रूहें तो परम धाम में ही बैठी हुई हैं धनी के चरणों में। लेकिन उस नजर के अंदर, जब धनी ने अपनी नजर में रूहों की नजर डाली है, तो उस रूह की नजर पर धनी ने अपना हुक्म बिठा दिया, और वो हुक्म खेल देख रहा है। और क्या कहला रहा है? भेष का अच्छा रूह का। उस हुक्म ने रूह का स्वरूप धारण कर लिया है। सो भी हंसी खुशहाली रूह, किस वास्ते? कि आनंद मंगल करने के लिए, कि रूहें जब मिलकर बैठेंगी, अरे धनी आपने तो अपना स्वरूप ही मेरे अंदर बिठा कर, इससे बड़ी धनी क्या साहिबी हम रूहों को देंगे, कि उन्होंने हमारे अंदर ही बैठकर अपने घर की बातें, अपने 25 क्यों क्यों कहलवा दी सुंदर सा, क्योंकि वो घर मेरा भी है, मेरा ही है। जब मैंने कह दिया मेरा ही घर है, तो धनी ने भी हमारे अंदर हमसे वो बात कहलवा दी। किसने? हुक्म खुद धनी ही कहलवा रही। रूह की भी नहीं थी ताकत कह सकती, क्यों सिर लेना खुद ही हुक्म। देखो सुंदर सा जी, बड़ा ही गहरा और बहुत ही विचारणीय प्रकरण है, कि क्यों सिर लेना खुद ही हुक्म। ये भी इस बात का भी अहंकार नहीं करना, इस बात की भी खुदी मत लेना कि हुक्म मेरे सिर आया बैठे, इस बात की भी खुदी नहीं लेनी। धनी जो चाहो आप करा लो, धनी आप मुख से कहना नहीं, ये एहसास करना, इस बात का अनुभव करना जीव से, और रूह से महसूस करना, कि क्या थी मैं क्या बनी हूं, ये बात मैं हूं। तुमने मुझे बनाया, ये पहचान मैं न भूलूं। मेरी क्या पहचान थी?
वो आता ना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, उसी में एक चौपाई आती है कि क्या थी मैं क्या बनी हूँ वो बात मैं ना भूलू, ये तो उसमें अपना बना के तूने एहसास कर दिया। अपना बना के तूने एहसान कर दिया। ये शरीर और जीव कहते हैं। आत्म तो धनी की है ही, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने कहा, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। कि जब तक आपके साथ मैं जुड़ी नहीं थी, आपके साथ मुझे मेरी निस्बत की पहचान नहीं थी, आपने मुझे मेरे निस्बत की पहचान कराई, आपने मुझे अपने हुक्म की पहचान कराई, आपने मुझे अपनी खुदी की पहचान कराई। इस बात की भी खुदी नहीं लेना कि मैं जो हूं धनी के अंगना नार हूं। ज्यादा अहंकार आ गया इस बात में, तो भी धनी से हम दूर हैं। ये खिलवत में आता है, मैं बिन मैं मरे नहीं, तो धनी का मैं खुद ही लेनी आवश्यक है। लेकिन अब ये श्रृंगार है, यहाँ पर आकर धनी के स्वरूप में मिल जाना, सागर में नमक की तरह मिल जाना, कि पता ही नहीं उसको कैसे अलग किया जा सकता। फूल में उसकी खुशबू की तरह मिल जाना, फूल को स्पर्श करते ही उसका खिल जाना, हमारी रूह के अंदर धनी का आ जाना, और रूह का खिलकर अपना संपूर्ण एक विकास विकसित हो जाना। इस बात का भी अहंकार नहीं लेना, क्योंकि ये सब काम धनी का हुक्म करा रहा है। रूह जुदा होकर इससे देखे स्वयं, रूह स्वयं जुदा हो जाए इस हुक्म से अपने अंदर ही, और रूह देखे कि ये काम तो धनी आप कर रहे हो, मेरी तो ताकत नहीं थी करने की, मेरी तो ताकत नहीं थी आपके स्वरूप का वर्णन करने की। आपने रूह से इतने बड़े बड़े काम करा लिए, ये धनी का हुक्म करवा के ले गया। और जब रूह स्वयं को जुदा करके रखेगी उस हुक्म से, तो पाक होए पकड़े चल। ये तो धनी हकीकत का काम है, धनी आपने जो काम करना है कराते चलो। इंद्रावती जी में ये गुण था सुंदर सा जी। इंद्रावती जी का हम देखते हैं जगह जगह, उन्होंने कहीं पर भी धनी बैठे हैं तो बीच बीच में उनकी रूह का भी विलाप शुरू हो जाता है। धनी सारे सुंदर साथ के लिए मुझे राज्य बना दिया, परंतु मैं तो फिर, मेरी रूह तो आपके लिए तड़प, मेरी रूह तो आपके चरणों में लिपट कर एक रूप हो जाना चाहिए। मैं आपके चरणों में इतनी लिपट गई कि आप ही मैं ही आप हो गए, आप ही मैं हो गई, मेरी रूह का स्वरूप कहाँ चला गया। मुझे मेरे धनी से मिलना ही है, पाक हुए पकड़े चल। और हुक्म जो रूह को, ये बात भी कौन समझा रहा है सुंदर सा जी हमको, ये भी धनी का हुक्म हमको ये बात समझा रहा है कि पाक होकर धनी के चरण कमलों को पकड़े रहना, उनसे जुदा मत होना, इस किसी भी बात का अहंकार मत लेना। गुजर की मारे रे साजी में चौपाई आती है कि धनी लाखों करोड़ों को भी जगा देवे ना, तो भी लेना ना सिर गुमान। और धनी हमारे मुख से अगर कोई वाणी भी अगर किसी को सुना देते हैं तो भी लेना ना सिर गुमान। क्यों? क्योंकि ये सब काम कौन कर रहा है? हुक्म कर रहा है। अब धनी हमको, और जो कह रहे हैं ना कलश का कलश, रूह के अंदर क्या क्या चीजें आए बैठी हैं, उनका भी बारीकी से बेवरा हो रहा है। और उनका काम क्या है और रूह का काम क्या है, एक एक चीज को इंद्रावती जी बड़ी बारीकी से, जैसे एक धागे का, हमने देखा है सुई में धागा डालते वक्त उसके अंदर चार और बारीक धागे होते हैं, और यदि वो चारों बारीकी से एक साथ वट्टे ना हो तो वो सुई के अंदर जा नहीं पाते। हमें इश्क क्यों नहीं आ रहा, प्रश्न यहाँ पर ये है। तो भी लगे क्यों, लगे नींद विकार, क्यों छूटे ना नींद विकार। इन दो चुपइयों पे हमेशा ध्यान रखो। तो वो जो जो धागे हैं ना, अब वो राजी महाराज हमको बता रहे हैं बारीक धागे जो मिलकर एक धागा बना है, वो कैसे बना। अब उस एक एक बारीक धागे का वर्णन वो अलग अलग कर रहे हैं।
हुक्म का काम क्या है? हुक्म कैसे रूह को धनी की तरफ खींच कर ले जा रहे हैं? हुक्म कैसे संसार में धनी अपना काम करवाए चले जा रहे हैं उस हुक्म के माध्यम से। लेकिन रूह को ना इन सब चीजों से जुदा होकर स्वयं को देख रहा है। रूह को धनी के चरण कमल एक पल भी छूटने नहीं है, कि वो घिसते घिसते चंदन, क्या मैं आपके चरण भी ना छूटे और माया भी देख लूं। तो ये सब संसार की जितनी भी चीजें हैं, धनी की राह में भी धनी की जितने काम हैं, वो हमको धनी से आगे आप सुंदर साथी समझ, पाक हुए पकड़े चले। जब भेष काछा रूह का फैल सोई किया चाहे तिन, नाम धराए क्यों रद्द करें, हक एती देत बढ़ाई जिन। अब जब रूह का भेष काछ लिया, रूह का तन धारण कर लिया, रूह के वस्त्र धारण कर लिए, रूह का भेष पहन लिया, तो रूह का फैल क्या होता है सुंदर? रूह की चाल क्या होती है? रूह का कौल क्या होता है? रूह का फैल क्या होता है? रूह की रहनी क्या होती है? केवल और केवल मेरे धनी के चरण कमल, मेरे धनी के स्वरूप का दीदार करना, धनी को नख से शिख तक अपने दिल में बसा ले। अपने घर के परमधाम के 25 पक्षों में धनी हमारे साथ कौन कौन सी लीला करते थे। तीन दिल ए शहूर छोड़िया, ये इसमें पड़ा है मोमिनों की शरीयत हकीकत है, कि उस दिल से ये विचार करना ही छोड़ दिया हमने। सुंदर साज, क्या विचार करना? कि जिस धनी के बगैर एक पल भी हम उस घर परमधाम में नहीं रह सकते थे, इस ब्रह्मांड में मेरी रूह उनके बगैर चली जात मुद्दत, वहां पर तो वो पल सोई घड़ी खड़ा है, लेकिन यहाँ तो मुद्दतें बीती चली जा रही है। नींद विकार कटता ही नहीं है, काट काट के थक गए तो भी नहीं कटता है। ये फरामोशी का पर्दा नहीं हटता है। धनी का स्वरूप आमना सामना हो ही नहीं रहा है। उनके अनुभव, उनका सब कुछ एहसास बढ़ रहा है, परंतु एक बस उनमें ही लीन हो जाए, उनमें ही समा जाए, उनका ही स्वरूप हो जाए, ये नहीं अवस्था पर। ये रूह की चाहत है, रूह का फैल यही है। चाहत नहीं, रूह का फैल, रूह का हाल ये हो जाए। सोए सोवत बैठ सुपन सोवत जागृत, दम न छोड़े माशूक, एक पल भी सांस आनी और जानी, वो रूह छोड़े नहीं। क्या कि धनी का नाम, नाम धराए क्यों रद्द करे, हक एती देत बढ़ाई जे। अब जिनको राजी महाराज ने इतनी शोभा, इतनी साहिबी और इतना मान शान, कि संसार में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि अपना अंगी संगी ही हमको कह दिया है, इससे बड़ी क्या साहिबी हो सकती है? हम साहिबियां संसार की मांगते हैं, लेकिन इससे बड़ी भी क्या साहिबी होगी कि वो धनी मुझे मेरा अपना अंग कह रहे हैं। धनी कह रहे हैं तू मेरी है, मैं नहीं कह रही हूं मैं आपकी अंगना नार हूं, वो मुझे कह रहे हैं कि तू मेरी अंगना है, तू मेरा अंग है। इस बात से भी बड़ी क्या साहिबी होगी? वो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत साक्षात रज्जी महाराज, आखरुल जमा इमाम मेहंदी आकर मुझे कहते हैं कि तू मेरा अंग है, कहाँ भटका हुआ है इस माया में। अभी कल चौपाई एक कहीं लिखी थी, तो उसमें आ रहा वर्णन कि जहां अंकुर है वहीं पर ही धनी उसकी बल छल बल निकाल कर उसको सीधा करते हैं। संसार वालों से उनको कोई लेना देना नहीं है, संसार वाले मरे जिस आग में मरते हैं, जिस कचरे में फंसे हुए उनकी चिंता उनको नहीं है, उनको तो अपनी निस्बत की चिंता है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि तू मेरी अंगना नार है, इससे बड़ी बड़ाई क्या होगी? तो फिर हम उनका नाम धरा कर दाग किस पर लगा? एक लंदी रजनी अंगना,
वेखी ना हाल किया जी अगर, वेखी ना दी चाल किया जी, रोज राज राज कर दी, रोज वाणी, सब नाटक कर दी, जरा जय भी अंदर रहनी है। तो किस पर आ रही है बात सुंदरता? राज्य महाराज के ऊपर, किसी और पे आ रही है बात? नाम धराएं क्यों रद्द करें? फिर हम कैसे रद्द कर सकते हैं कि धनी का नाम धरा लिया, धनी के अंग है हम, ये नाम धरवाना आसान है। और उस उनके उनके माफक वो तो दे रहे हैं, वो देता आप माफक, वो अपने माफक हमको दिए चले जा रहे, पर हम उनके माफक हो ही नहीं पा रहे। क्यों? केवल नाम धरा के ही खुश हो रहे हो कि हम ब्रह्म सृष्टियां हैं? तो नाम धराने पर नहीं जाएंगे परम धाम हम, खाली सारा ब्रह्मांड नाम धरा ले कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। मोमिनों के माल का दावा किया सबन, लेकिन उस माल को इस्तेमाल करना नहीं आया, खर्च करना नहीं आया, तो फिर कैसे हम मोमिन? उनका इस्तेमाल करना नहीं आया, यूज करना नहीं आया। तारतम जो तो द्योत तिन थे क्या हुए, तारतम तो आता है, परंतु उसकी उसका तारतम हथियार है, चलाना ही नहीं आता हम। सीखो जाके किसी से, कोई सिखा सकता है? न सीखे न सिखाए न सोबते, हक मेहर से पढ़िए। क्यों? क्योंकि तारतम जब तक मंत्र समझा हुआ है तो मंत्र ही रहेगा। कभी समझा ही नहीं कि मेरे तारतम मेरे और मेरे धनी की बातें हैं। तारतम हमको क्या क्या देता है? तारतम का तारतम, फिर बातून का बातून, तीन बातून, बारीक बातें अर्श की। ये बारीक बातें अर्श की चलनी है। फिर नाम यदि धराया तो फिर फैल हमारा भी वैसा ही होगा कि धनी ने हमें हम अब धनी ने मुझे अपना अंग कहा है, रूहो तुम मेरे तन हो। तो फैल भी उसका वैसा ही रूखा होता है। ए निस दिन बातें विचार ही, सोई हुक्म हुज्जत मोमिन, पाक हुआ सो जो अर्श दिल, जाके हक कदम तले तन। ये बातें निस्दिन विचार करनी पड़ेंगी। ये मता जो हक ताला ने हमको दिया है, इन बातों का विचार शहूर करना है हमें, अपने अंदर विचार करना है। सब शऊर करो, सब मिल अपनी गुण इंद्रियों के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपने दिल के साथ, अपने चित्त के साथ, अपनी जुबान के साथ, अपने नेत्रों के साथ, अपने कानों के साथ, सब अब बाहर छोड़ दो, अब अपने अंदर आ जाओ। ये सारे एक ही एक बोले, पिया पिया तू ही तू, खुदा खुदा तू ही तू, धनी धनी मेरा पिया पिया। और तब ये सब एक धनी की राह पर, फिर रूह का भेष, फिर ये तन भी रूह का धनी का हो जाए। ये बातें जब निस दिन विचार करेंगे, सोई हुक्म, वो हुक्म है हमारे अंदर कि जो हमको ये रात दिन बातें विचार करवाता है, जो हमारे अंदर सजगता लाता है, जो हमारे अंदर चेतनता लाता है, जो हमारे अंदर अलर्टनेस लाता है, वो हुक्म है सोई हुक्म हुज्जत मोमिन। और वही दावा है मोमिनों का कि धनी हमको चाहे ना कि हम धनी के बारे में विचार करना चाहे, तो ये बात हमको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे हाथ में आ गया हुक्म कि हम धनी को ही विचार करते हैं, धनी का ही ए निस दिन बातें विचार ही। तो हुक्म और हुज्जत दावा मोमिनों का है। पाक हुआ और मोमिन इस तरह से धनी के इन बातों से विचार करते करते पाक होकर उन मोमिनों का ही दिल अर्श है, जाके हक कदम तले तन। मूल तन जिनके धनी के चरण कमलों में बैठे हैं, उन्हीं का दिल अर्श है, उन्हीं का दिल पाक साफ हुआ है, वही इन बातों को विचार करते हैं, और वही धनी का हुक्म का स्वरूप है, और वही दावा लेकर बैठे हैं इस संसार में कि हम धनी आपके हैं, हमारा इस संसार में कोई और नहीं है, हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। हमें जो भी आ रहा है दुख सुख, टोटल संसार की जितनी भी चीजें, सब एक समान है।
जो कहते हैं ना, दूर नजीक एक समान हो गए, तो ऐसे दुख सुख भी एक समान हो गए, कि धनी का दिया हुआ माल आ रहा है, जो आ रहा है सब धनी का दिया। संसार वाले अब हमें दे ही नहीं सकते, देवी देवता हमारे हमें निर्देशित कर ही नहीं सकते। हमारे तो हम तो दो तन तले हुक्म के, धनी के चरण में है हमारे दोनों। ये बातें जो जिस दिन विचार करेंगे, क्यों, और विचार कौन करेंगे, कि जिनके तन धनी के चरण कमल में बैठे, और उन्हीं का दिल पाक दिल है, और उन्हीं का ही दिल अर्श दिल करके धनी बैठे हुए हैं, और उन्हीं के दिल में हुक्म है, और उन्हीं को, उन्हीं के अंदर दावा भी उन्हीं के अंदर है। वाणी तो सारा ब्रह्मांड पड़ रहा है सुंदर साथ। 40 लाख तो सुंदर साथ आज से 10 साल पहले भी कहा करते थे, अब तो कितने ही हो गए, क्योंकि रोज नित नए जुड़ते चले जाते हैं, तो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन 40 के 50 लाख भी हो जाए, लेकिन मोमिन वही होगा जिसने धनी को जाना है, समझा है, उनका विचार किया है, उनको ग्रहण किया है, अपने दिल में वो लेकर ही धनी को आया हुआ है। बस अब उन बातों को, उसको विचार करके अपनी गुण इंद्रियों में उनको बसा लेना है, और फिर चाल, कहते हैं भाई, चाल भी वैसी हो जाएगी, हाल भी वैसा हो जाएगा, जुबान भी वैसी हो जाएगी, और नजर भी वैसी हो जाएगी, नासिका को खुशबू भी वही आएगी, कान भी सुनेंगे तो वही बात सुनेंगे। ये है धनी का हुक्म और धनी की हुज्जत, दावा आ जाना। हुक्म तो तन में सही, और लिए रूह की हुज्जत, हिस्सा चाहिए तिनका सो भी माहे बोलत। किसका हिस्सा, जिसका दिल अर्श हुआ हुआ है। हुक्म तो तन में सही, हुक्म है तन में, राइट, और लिए रूह की हुज्जत, रूह का दावा लेकर हुक्म काम करता चला जा रहा है। लेकिन हिस्सा चाहिए तिनका, उस रूह का हिस्सा, वो रूह जो एक पल भी धनी के बगैर रह नहीं सकती थी, वो रूह का हिस्सा, वो भी बीच में बोलता है सो भी माहे बोलत। हुक्म की लीला में मस्त ना हो जाना सुंदर साथ जी, उस हिस्से को भी पकड़ के रहना, उस विरहा को भी याद रख, कि धनी हम आपसे जुदा है। ये 5 तत्वों का शरीर है ना, किससे किससे मिलकर बना है, चित्त बुद्धि, इसके अंदर चेतन तत्व के अंदर, इसको ऐसे आप समझो, माँ के गर्भ में चेतन तत्व आया, गुण इंद्रियों के विकार नहीं थे उसके अंदर, लेकिन जैसे ही वो प्रकृति के स्पर्श में आता गया, उसके अंदर गुण इंद्रियां, चित्त बुद्धि मन सब एक्टिवेट होते चले। इसी प्रकार एक रूह जो परम धाम में धनी के चरण कमल में बैठी है, इस संसार में आई है, तो धनी ने उसके अंदर सारी चीजें एक्टिवेट करी है। हुक्म भी एक्टिवेट किया, निस्बत भी एक्टिवेट की है, इलम भी एक्टिवेट किया, इश्क भी एक्टिवेट किया, अब दावा भी एक्टिवेट किया है। तो क्या कह रहे हैं वो, बाकी तब स्वरूप उसका पूर्ण खड़ा हो रहा है। जिस प्रकार से एक जीव का शरीर उस चेतन तत्व का शरीर मिलते ही 5 तत्व का, उसकी बुद्धि, दिल, चित्त, आंखें, जुबान सब एक्टिवेट हो जाती है, और संसार में पूर्ण रूप से लग जाता है। उसी प्रकार से एक रूह, जो वो चेतन रूह इस संसार में, धनी ने उसको अपने गुणों से परिचित कराना शुरू किया, हुक्म से परिचित कराना शुरू किया, इलम से शुरू किया, लाड से शुरू किया, प्यार से शुरू किया, वाहिदत से मिलाया। सब चीजों के मिलाने के बाद एक चीज फिर भी रूह का हिस्सा, वो रूह जो अपना चेतन, जो धनी के बगैर एक पल भी रह नहीं सकती थी, रूह हिस्सा चाहिए तिनका, वो हिस्सा चाहिए, वो हिस्सा रूह जो है ना, बाकी के गुणों में भूल ना जाए। ये सब हुक्म भी धनी है, इलम भी धनी है, बताने वाले भी धनी है, वाहिदत में डुबाने वाले भी धनी है। और लेकिन जो अब एक हिस्सा, जो मूल तत्व आया है हमारा रूह का, वो ना भूला, सो भी माही बोलत, वो भी हमारे अंदर बोलता है, हम उसको सुने, बाकी देखें, लेकिन सुने किसको,
अपने हिस्से को, जो मेरा रूह, मेरा हिस्सा है, जो मेरी रूह है, वो जो धनी के विरह में तड़प, धनी की याद में रोती, उस हिस्से से अवगत रहे, उस हिस्से को कभी ना भूले कि मैं मेरे धनी से जुदा हूं, मैं मेरे सतगुरु महाराज से जुदा हूं। वो मुझे कहा करते थे ये बातें हो, लेकिन मैंने कभी समय रहते उनकी पहचान नहीं करी। मुझे मारत है वो दुख, मुझे सालत है वो बात, अपना रूह, अपना हिस्सा ना, कि मैं मेरे धनी का अंग थी, मुझे किन साहिबियों में आपने उलझा। ये तो मैं नहीं मांगने आई थी, मैं तो क्या लेने, मैं तो इस संसार में उन सुखों को देखने आई थी धनी, कि जो हम आपके साथ रहते हुए उन सुखों को नहीं जान पाए। इस दुख के खेल में उन सुखों से आप मुझे परिचित करा, जो सदा सर्वदा मेरे ही है, जिनको मैं भूल गई हूँ। मैं परमधाम के 25 पक्षों में, पुखराज पहाड़ की ऊंची चोटियों पर, कैसे मैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तीनों तरफ की घाटियों में घूम जाया करती थी। पश्चिम उत्तर दक्षिण की घाटियों, ऊपर से ऊपर ही घूम घाम के हम चले जाया करते थे। कैसे धनी पुखराज पहाड़ से आप रंग महल में हमको पहुंचा दिया, कैसे रंग महल के अंदर ही हम चौथी भौम से पांचवी भौम, दूसरी से तीसरी, किस भुलवनी के खेल में हमको बुला दिया। ये रूह का हिस्सा है सुंदर सा, और ये हमसे हुक्म भी नहीं ले सकता। हुक्म भी चाहे ना कि हमको इस मेरे माल से हुक्म भी जुदा करना चाहे तो हुक्म नहीं कर सकता। हुक्म का काम अपना है, हुक्म हमसे जो ये राज्य का हुक्म है हमसे वाणी चर्चा करवाना, सब काम उनका हुक्म है। इसके बाद जो रूह रह जाती है वो रूह अपनी धनी की याद, जो धनी हुक्म से मेरे से कहलवा देते हैं, इस बात का विचार रू करे कि धनी आपने मेरे से कहलवा दिया, चाल भी तो आप चलवाओ इस रूह से मेरे से। ये हंसी ना हो जाए कि हुक्म तो बड़ी बड़ी बातें कहलवा रहा है, लेकिन चाल चलते हुए तो मेरा जीव, मेरा शरीर, मेरी रूह कहीं कसौटी में आधी अधूरी ना रह जाए, कहीं कमी ना रह जाए। मुझे वो बल देना, मुझे वो शक्ति देना कि आपकी राहों पे रूह हंसते हंसते कुर्बान हो। ये माया, ये संसार कोई आड़े ना दे, वो रूह का हिस्सा वो चाहिए मुझे, उससे जुड़ा रहना मुझे। मुझे बाकी लेकिन होता क्या है सुंदर सा, हम बाकी की चीजों में बड़ी तेजी से जुड़ते चले, वो धनी हमारी परीक्षा, क्योंकि अब वो बातून का बातून चल रहा है, हमको उलझाते चले जा रहे। इलम में भी तो सुंदर सा जी कितना उलझ रहे हैं, इस वाणी, ये इलम ही तो है। लज्जत तो देता है, सुख तो देता है, फिर जब एक पल में याद आ जाती है, बातें भी अब कितनी करें आपसे। बस अब धनी अपने चरण में अपना वो लाड और प्यार दे दे,